Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to start transformation formula. All of you know sin A plus B is equal to sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin A minus B, sin A into cos B minus cos A into sin B. If we suppose this is the first equation and this is the second equation. Getting? Adding equation first and second. Adding equation first and second, then we get. देखो प्यारे बच्चे लोग, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ही होता है. मतलब इसको ट्रांसफर करना है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी को कैसे कर रहे हो देख लो. दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, प्लस ए माइनस कैंसिल हो जाएगा. साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया. 2 साइन ए इंटू कॉस बी, देख लो बच्चे, दोनों को ऐड कर रहे हैं. साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, और इधर भी ऐड करेंगे तो इधर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस क्या आएगा, साइन ए माइनस बी. दिस इज द फार्मूला ऑफ 2 साइन ए कॉस बी. ठीक, क्या फॉर्मूला आ गया बच्चे लोग, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ट्रांसफर हो गया है. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक था, साइन ए माइनस बी का ये था, दोनों को ऐड किया. ऐड करोगे बच्चे थी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी. इधर भी ऐड करो, जब इसको ऐड किया तो इसको भी ऐड किया. इसको बाद में लिखा, ये ऐड करने के बाद इसको फर्स्ट में लिख दिया, इसको राइट साइड लिख दिया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड को घटाओ, तो फर्स्ट में सेकेंड घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, 2 cos A sin B. Getting, my dear students, do you have any problem? माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, cos A sin B, cos A sin B, 2 cos A sin B. अब इधर भी क्या करने, माइनस करना बच्चे लोग, तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी. लेफ्ट साइड भी माइनस करेंगे, इधर क्या किया, दिस माइनस दिस, तो दिस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दोनों ऐड होकर ही आ गया, और दिस माइनस दिस करोगे तो दिस आएगा. गड़ी, चलो, तो अगर मैं पूछूंगा 2 cos A sin B, तो आपको बताना होगा sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी. गड़ी, माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए अब बताओ बच्चे लोग, यहां से मैं लिखता हूं cos A प्लस बी क्या होता है, फॉर्मूला बता दो. cos A प्लस बी का फॉर्मूला cos A into cos B minus sin A into sin B. This is the third equation. And cos A minus B का फार्मूला प्यारे बच्चे लोग, cos A into cos B plus sin A into sin B. This is the fourth equation. Now adding equation third and fourth. Now adding equation थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड करोगे प्यारे बच्चे लोग, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल. cos A cos B, cos A cos B, 2 cos A cos B इज इक्वल टू, यहां से ऐड करो, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गेटिंग और नॉट गेटिंग? गेटिंग. क्या किया बच्चे लोग, दोनों को बस ऐड किया तो ये माइनस में प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा. cos A cos B, cos A cos B, 2 cos A cos B. इधर भी ऐड करो तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B मीन्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. गड़ी, अब क्या करेंगे बच्चे लोग, नाउ इक्वेशन फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ में थर्ड को माइनस करो मीन्स दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, sin A cos B, sin A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B
इज इक्वल टू द दिस माइनस दिस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है बच्चे, दिस इज द फोर्थ रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। गड़ी, तो अगर मैं पूछूंगा 2 sin a cos b तो आपको बताना होगा प्यारे बच्चे लोग sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। मैं पूछूं 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। मैं पूछूं 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। गड़ी माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? गड़ी, चलो बस फार्मूला लगाया, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। cos a प्लस बी cos a माइनस बी फार्मूला को लगाया, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, विच इज योर रिजल्ट? गड़ी, चलो आगे देखिए प्यारे बच्चे लोग, मैं इसको इरेज करता हूं। चलो इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। अब लेट, अब इसमें क्या मानते हैं बच्चे लोग, a प्लस बी को मैंने c ले लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, एंड a माइनस बी को मैंने d ले लिया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ एडिंग, दोनों को ऐड करो। a प्लस बी को, जहां a प्लस बी है उसको क्या माना मैंने, c ले लिया, और a माइनस बी है, a माइनस बी को क्या ले लिया मैंने, d ले लिया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को ऐड करोगे बच्चे तो 2a आएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस d। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, c प्लस डी बाई 2। गड़ी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल a। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी मस्ट हैव, नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, देन वी हैव दिस माइनस दिस, तो दिस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2b must be equal to c minus d, the value of b is equal to c minus d by 2। गड़ी, दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो b b 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। गड़ी, चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग। अब यहां से जो लिया मैंने, यहां पे रिजल्ट ला रहा हूं। a प्लस बी को मैंने क्या कंसीडर किया, c, यहां से लिख देता हूं साइन c। देखो बच्चे साइन c लिख दिया। a माइनस बी को क्या लिया, d, तो इसको लिख देते हैं साइन d। पहले आरएचएस से ले रहे हैं हम, आरएचएस से। अब एलएचएस में आओ, क्या हो रहा है, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए की वैल्यू बताओ, देख लो ए की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2। ए के प्लेस पे लिख दिया। पहले मैंने आरएचएस वाला टर्म को लिखा, इसको c लिया, इसको d लिया, रख दिया, फिर इक्वल टू यहां पे है 2 साइन ए की वैल्यू क्या है देख लो, ए की वैल्यू है प्यारे बच्चे लोग c प्लस डी बाई 2, दे दिया, इनटू फिर क्या b की वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2। यहां से cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, विच इज योर न्यू रिजल्ट, न्यू रिजल्ट इज sin c प्लस sin d। आपको बताना पड़ेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। रेडी, बस यहां से इसको c लिया, इसको d लिया, रख दिया। a की वैल्यू a रहा, b की वैल्यू a रहा, यहां से रख दिया b की वैल्यू। रेडी, अब इसमें आ जाओ, यहां से sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos a, cos a की वैल्यू बता दो, तो c प्लस डी बाई 2, a की वैल्यू क्या है, c प्लस डी बाई 2 इंटू cos sin b, द वैल्यू ऑफ b क्या है बच्चे लोग, वैल्यू है c माइनस डी बाई 2। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रिजल्ट, sin c माइनस sin d। आपको बताना होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। गड़ी, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। चलो अब यहां पे आ जाए बच्चा, यहां से आइए, a प्लस b को क्या लिया, cos c, क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, cos d, इसकी वैल्यू cos d। यहां 2 cos a मीन्स क्या, c प्लस डी बाई 2, cos b मीन्स क्या, c माइनस डी बाई 2।
गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ये आंसर हो गया। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। चलो यहाँ पे आ जाइए। अब देखो बच्चे इसमें नेगेटिव कॉमन लेते हैं, इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे क्योंकि a प्लस b को मैं पहले लिखना चाहता हूं। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो cos c और यहां से क्या आ जाएगा cos d आ जाएगा। नेगेटिव कॉमन ले लिया और यहाँ पे आइए तो यहाँ आएंगे तो 2 sin c प्लस d बाई 2, यहाँ नेगेटिव मैंने कॉमन लिया है और यहां भी नेगेटिव कॉमन लो तो b की वैल्यू क्या है c माइनस d बाई 2। लेकिन अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे यहां से बच्चे लोग तो d माइनस c बाई 2 कर दो, d माइनस c बाई 2, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। यहां से नेगेटिव देखो ये नेगेटिव कॉमन लिया क्योंकि पहले इसको लिखा तो साइन cos c आ गया, फिर माइनस cos d, तो नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव था यहाँ पर। और यहाँ पे क्या किया जो b के प्लेस पे देखो, b के प्लेस पे क्या होता c माइनस d बाई 2 होता, लेकिन मैंने लिखा क्या d माइनस c बाई 2, तो यहाँ नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ b था तो c माइनस d बाई 2 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिखा क्या d माइनस c बाई 2, मतलब वहां भी नेगेटिव लिया, यहाँ भी नेगेटिव। इक्वल के राइट साइड भी नेगेटिव और लेफ्ट साइड भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ कैंसिल हो गया। दिस इज द फोर्थ न्यू रिजल्ट। रेडी? तो मैं अगर पूछूंगा cos c माइनस cos d, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर दिस चैप्टर। रेडी बच्चे लोग? तो रिमेंबर इट, 8 को रिजल्ट है, 4 उधर 4 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेडी? 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। रेडी? 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos c माइनस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, ठीक है। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, बाकी सब तो देख ही रहे हो बच्चे लोग। रेडी? चलो मिटाता हूं इस रिजल्ट को। अब कुछ लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे बच्चे लोग। चलो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जैसे क्या आएगा बच्चे, इसकी वैल्यू निकालो। छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो साइन कहेगा इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। साइन 100 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, छोटी सी क्वेश्चन में एग्जांपल लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी पे जाएगा। देख लो साइन सी प्लस साइन डी, सी के प्लेस पे क्या बचा, सी के प्लेस पे आपका 100 डिग्री है और डी के प्लेस पे क्या है, डी के प्लेस पे 20 डिग्री है, ठीक है। मैं ऐसा लिख के बता दिया, ऐसा लिखना नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, मैं बता दिया कि सी के प्लेस पे 100 और डी के प्लेस पे 20। फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन, बिल्कुल वेरी बेसिक क्वेश्चन लिया है, 2 साइन, देख लो यहां से, सी प्लस डी बाई 2 तो 100 प्लस 20 बाई 2 इंटू क्या आ रहा है cos c माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120, 120 का आधा करो 60 डिग्री, इसको जोड़ो कितना आएगा बच्चा 80, करोगे तो यहां 40 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आएगा, 100 में से अगर 20 गया, ठीक है, तो 80 बचेगा, 80 बाई 2 40, इसकी वैल्यू बता दो, √3 बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा cos 40, यहां से कैंसिल हो जाएगा, √3 cos 40 डिग्री। रेडी बच्चे लोग? इसका आंसर क्या रहा, ये रहा। इसी में अगर दिखाना रहता है कि प्रूफ कीजिए साइन 100 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री ये पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको सोल्व करके आया, तो ये तो √3 पॉजिटिव है और cos 40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हुआ मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट ही ये आया, ठीक है, तो विच आर पॉजिटिव हो गया। रेडी? इसकी वैल्यू वो आ गया, कैसे आओ देख लिया। रेडी बच्चे लोग? कुछ और क्वेश्चन को देख लो, मिटाता हूं इसको।
तो बच्चे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। बोलेगा प्रूव दैट sin 5a प्लस sin a प्लस sin 4a प्लस sin 2a बाई cos 5a प्लस cos a प्लस cos 4a प्लस cos a इज इक्वल टू tan 3a। ये प्रूफ करना है बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे लोग, sin c प्लस sin d, मैं LHS लेता हूं, डायरेक्ट बनाता हूं। LHS इज इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट बनाता हूं, sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin, देखो c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 तो 5 और प्लस a, 5 पे प्लस a 6 से आ जाएगा। मैं एक बार लिख ही देता हूं, बाई 2 इंटू क्या होता है cos c माइनस d बाई 2, 5 पे माइनस a बाई 2, देखो इंटू cos c माइनस d बाई 2, c के प्लेस पे 5 पे, d के प्लेस पे a। अब चलो इसमें आ जाओ, फिर यहां से 2 sin 4a प्लस 2a बाई 2, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं इधर से, देख लो, और इंटू क्या हो जाएगा cos इंटू cos 4a माइनस 2 देखो यहां से a के प्लेस पे 4a, b के प्लेस पे 2a, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। c हो गया, डी हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। नीचे आइए, cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चे लोग, तो 2 cos, देखो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, यहां पे लिखा हुआ था, तो 2 cos c प्लस d, तो c के प्लेस पे 5 पे प्लस a बाई 2 इंटू cos 5a माइनस a बाई 2 यानी c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। कटिंग में चलो, अब इसमें आ जाइए, इसमें cos c प्लस cos d, तो 2 cos 4a प्लस 2a बाई 2 इंटू cos 4a माइनस 2a बाई 2, जो फॉर्मूला होता है बच्चे लोग। चलो देखो बच्चे, 5 पे प्लस a 6 से बाई 2 3 आ जाएगा। मैं यहां से बना देता हूं, तो 2 sin 3a आ गया, ठीक है। क्योंकि 5 प्लस है 6 से बाई 2, 5a में से a जाएगा 4a बाई 2, तो cos कितना आ जाएगा, cos 2a आ जाएगा, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा 2 sin 3a, और इसमें क्या आ जाएगा, 4a में से 2a गया, तो 2a बचेगा, 2a बटा 2, तो cos a आ जाएगा। गेटिंग बचे लो, और नीचे आइए, फिर इसमें क्या आ जाएगा, 2 cos 3a, इसमें क्या आ जाएगा, 5a में से a जाएगा, 4a बाई 2 क्या आ जाएगा बच्चे लोग, cos 2a आ जाएगा। गेटिंग, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, cos 3a, तो 2 cos 3a, इसमें क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा। क्यों, 4a में से 2a जाएगा, 2a बाई 2 इज इक्वल टू a। गड़ी, चलो बच्चे लोग, अब कॉमन ऑफ नॉमिनेटर में क्या दिख रहा है, ठीक है। कॉमन क्या दिखेंगे हम लोग नॉमिनेटर में, टेकिंग कॉमन इन द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे लोग, यहां से कॉमन ऊपर में ले लो, तो 2 sin 3a कॉमन दिख रहा है, ऊपर में ले लिया। क्या बचेगा बच्चे लोग इसमें ऊपर में नॉमिनेटर में, cos 2a प्लस cos a। वेरी माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos 3a, 2 cos a प्लस cos a बचा है, इसमें देख लो, देखो 2 cos 3a कॉमन चला गया, तो cos 2a बचेगा, इसमें cos a बचेगा। 2 sin 3a कॉमन गया, cos 2a बचेगा, cos a बचेगा, और जितना नॉमिनेटर में उतना डिनोमिनेटर में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। sin 3a बाई cos 3a कितना आ गया, tan 3a। देखो यही तो RHS लाना था हमें, देखो बच्चा, sin 3a बाई cos 3a, tan 3a, बाकी तो दोनों कट जाएगा, दोनों सेम टर्म आ गया, cos 2a प्लस cos a, और नीचे भी cos 2a प्लस cos a कैंसिल हो जाएगा। कड़ी
tan बाई कॉस tan 3 है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। बस sin c प्लस sin d पे cos c प्लस cos d पे जो फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, बेसिक फार्मूला पे ब्रेक कर दिया। चलो जाता हूं। कहेगा इसको प्रूफ करके दिखाइए बच्चा। cos 77 और sin 47 इज इक्वल टू cos 70 डिग्री, इसको दिखाइए प्रूफ करके। तो देखो टेकिंग एलएचएस, हमें cos में दिखाना थी, cos में नो चेंज, इसको करो, बट इसको चेंज कर दो बच्चा, क्योंकि हमें cos में लाना है। फार्मूला जो भी हम जानते हैं, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, या sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, या तो cos में ही दोनों टर्म होता है, फिर दोनों टर्म sin में ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक cos में एक sin में है, इसका कोई फार्मूला बताया नहीं है। sin cos c और sin d कोई फार्मूला नहीं होता है, या दोनों टर्म cos में हो या फिर दोनों टर्म sin में हो, ठीक है। इसको हमें sin में से जो है उसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि cos में मेरा रिजल्ट लाना है, ठीक है, cos में लाना है, cos में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा, 90 में से 43 घटाओ, 90 में से 43 घटाओगे 47 आ जाएगा। रेडी, मीन्स जो 47 लिखा गया उसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 43 sin 47 आएगा। अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे बच्चे लोग, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या हो गया 43 डिग्री, थीटा के प्लेस पे क्या 43 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे ये काम करेगा। अब यहां से लगा दो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d, तो c के प्लेस पे a और d के प्लेस पे 43 बाई 2 इंटू cos c माइनस d और बाई 2, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2। अब यहां से देखो बच्चा इसको ऐड करो, ऐड करोगे कितना आएगा 10 और 120 आ जाएगा, 120 का हाफ करो 60 आ जाएगा, 120 बटा 2, और इसको करो बच्चे लोग कितना आएगा, यहां से 34 आएगा, 34 का हाफ करो 17 आ जाएगा 17, ठीक है। 77 में से अगर 43 गया तो 17 बचेगा बच्चा, गड़ी बचेगा ना। आप इसको घटा कर देखो 34 बचेगा, 34 और बाई 2 कैंसिल करोगे 17 आ जाएगा, गड़ी। अब यहां से इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बताओगे तो 1/2 होता है, और cos कितना आ गया 17 डिग्री, 2 से 2 कट गया, यानी cos 17 डिग्री, विच इज योर RHS, ये आपका RHS रहा, गड़ी। बस cos c प्लस cos d का फार्मूला ब्रेक कर दिए, जो sin वाला टर्म था वो मैं cos में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि फार्मूला जो होता है cos c प्लस cos d होता है, या sin c प्लस sin d होता है, या cos c माइनस cos d, या sin c माइनस sin d, एक ही टर्म में होता है, और टर्म में हमें लाना था cos में, ठीक है, sin लो cos में कन्वर्ट कर दिया, रेडी। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो बच्चे दिया गया इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos अल्फा इंटू cos बीटा, या sin अल्फा इंटू sin बीटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, cos अल्फा इंटू cos बीटा या फिर sin अल्फा इंटू sin बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया बच्चे 90 डिग्री, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, cos अल्फा इंटू cos बीटा को, यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा भी हो सकता था, ठीक है। तो इसको ले, जिसको मानना है बच्चे लोग उसको कुछ मान लो, y मान लो, z मान लो, जो मानना है मान लो, z भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, शुड बी हियर, मान लिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला हम अभी जस्ट पढ़ाया 2 cos a cos b का फार्मूला पढ़ाया है, ठीक है, 2 cos a cos b का फार्मूला पढ़ाया है। तो 2 cos a cos b का फार्मूला होता क्या है, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b,
दिस इज द फार्मूला ऑफ 2 cos A cos B, ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है। अब बच्चे लोग फ्रॉम क्वेश्चन से देखोगे द cos अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा इंटू यहाँ से dx इंटू क्या हो जाएगा, बस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, dx तो आएगा नहीं। कैलकुलस का हो गया बच्चे लोग, कैलकुलस भी चल रहा है ना, और अगले लेक्चर में, ठीक है, इधर ट्रेगो भी चल रहा है, कैलकुलस भी चल रहा है प्यारे बच्चे लोग। सबको इधर मिटाता हूँ, सबको मिटाता हूँ। चलो अब देखो क्या cos 90 की वैल्यू बता दो, cos 90 की वैल्यू बता दो प्यारे बच्चे लोग। cos 90 जीरो, और जीरो प्लस समथिंग समथिंग होगा, जीरो में अगर कुछ जोड़ेंगे तो ठीक है वही चीज आ जाएगा, आने क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा क्या होता है, 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा क्या होता है, 1 होता है। थीटा कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा ने थीटा प्लेस पे क्या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 होता है। मैक्सिमम तो 1 ही होता है, थीटा कुछ भी हो, ठीक है, थीटा से मतलब नहीं, थीटा कितना बड़ा ले लो, मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देन y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहां से 1/2 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया, इसकी 1 होता है तो 1, तो y मैक्सिमम कितना आ गया बच्चे लोग, y की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ गया। गड़ी y की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया वो क्या आ गया बच्चे लोग, 1/2 आ गया। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग। मैं इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करता हूं आपके लिए, तो आपका भी कुछ कर्तव्य है। करना क्या है बच्चे लोग, 11 लोगों से सब्सक्राइब कर दो, एक छोटी सी चार्ज है हमारा, ठीक है, अपने गुरु के लिए कुछ करो। और बाकी मैं तो आपके लिए दिन रात मेहनत करने तैयार हूं, ताकि आपकी भविष्य, ठीक है, मेरी जिम्मेवारी, आप ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, 100% IIT क्रैक करोगे, इट्स माई प्रॉमिस। कटिंग में इतनी शिद्दत के साथ 350 से ऊपर लेक्चर हो चुका है, ठीक है। अभी तो ग्राफ बाकी, मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो और मजा आने वाला है। सारे IIT का प्रॉब्लम मैंने कैलकुलस में सोल्व किया हो, उसको जाकर देखो, एडवांस का हो, पेपर 2 का हो या फिर मेंस का हो, सारे क्वेश्चन का लगभग मैंने टच किया है और अभी और टच करेंगे। कटिंग, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।